नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट्स के सेकंड इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि मेकर का डोर खुल चुका है और उसमें स्पाइडरमैन, आयरन लैड, डूम और अमेरिका चेविस जा चुके हैं। तो वही बाहर सारे अल्टीमेट्स वॉर पर उतर आए हैं, जिसमें हमने देखा कि ल्यूक केज अपनी टीम बनाकर सारे मेकर के लोगों को खत्म कर रहा है और उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन आज का इशू खास है क्योंकि फाइनली कैप्टन अमेरिका का सामना ग्रैंड स्कल से होने वाला है और ये ग्रैंड स्कल कोई और नहीं, स्टीव का दोस्त बकी है। तो अब आगे 4 जुलाई 1923 हम एक हॉस्पिटल देखते हैं जहां पर दो बच्चों का जन्म होता है। ये बच्चे कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स और बकी बार्न्स थे। तब ये देखकर बकी की माँ स्टीव की माँ से कहती है, ये दोनों एक ही दिन जन्मे हैं और एक ही जगह पर, जिससे ये ब्रदर्स बन गए। जिस पर स्टीव की माँ कहती है, ये खास दिन है और इसीलिए मैं अपने बेटे का नाम स्टीव ग्रैंड रॉजर्स रखने वाली हूँ। जिस पर बकी की माँ कहती है, ठीक है तो स्टीव, देखो ये है जेम्स ब्यूकनन बार्न्स, अब से तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना। उसके बाद दोनों थोड़े बड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि दोनों खेल रहे थे। फिर साल 1930 आता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो स्टीव को बुली कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर बकी आ जाता है। अब कहानी वहां से शिफ्ट होकर मार्च 18, 2026 पे आती है और हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो ग्रैंड स्कल के एक आदमी को मार डालता है और कुछ इस तरह वे लोग वहां पर जीत हासिल कर लेते हैं। तभी विजन कैप्टन को कांटेक्ट करता है और कहता है, स्टीव क्या तुम्हें चोट लगी है? ये कहते ही हम देखते हैं कि स्टीव लाशों के बीच खड़ा था। ये सुनने के बाद हम मेडिकल कैंप देखते हैं जहां पर घायलों को लाया गया था। तभी वहां कैप्टन अमेरिका आता है और वांडा से पूछता है, हमने कितनों को खोया? जिस पर वांडा कहती है, पता नहीं, पिएत्रो बस घायलों को ला रहा है। तभी उन लोगों से विजन बात करने लगता है और कहता है, अब तक 119 लोग मृत घोषित हुए हैं और 326 लोग घायल हुए हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तभी वहां पर आया हुआ एक घायल आदमी जाग जाता है और कैप्टन से कुछ कहने लगता है, लेकिन कैप्टन उसे शांत रहने को कहता है। लेकिन तभी वांडा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और कहती है, अब तक मुझे लगा था कि मैं अपनी ताकत से बुरा काम कर सकती हूँ और यही बात मिस फ्रॉस्ट ने अपने स्कूल में सिखाई थी, पर मैं अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाने को मत कहना। ये सुनते ही कैप्टन कहता है, मुझे तुम पर गर्व है वांडा। फिर कैप्टन बाहर आता है और कहता है, हमने ऑलमोस्ट कर दिया। जिस पर विजन कहता है, मुझे जितना पता चला है उससे मैं ये बता रहा हूँ कि रेड स्कल और उसके हैंड अब भी बाकी है। उसके पास ढेर सारा राशन है और गोला बारूद भी, इसलिए तुम्हें अब उन पर ध्यान देना होगा। ये बातें सुनकर कैप्टन विजन से कहता है, देखो तुम जानते हो मैं सब क्यों नहीं कर सकता हूँ, तुम तब वहां थे। जिस पर विजन कहता है, यहाँ पर जो हो रहा है वो तुम्हारे अतीत से बढ़कर है। हम सब भविष्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं और तुम अब बदल चुके हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अब रेड स्कल के बेस तक पहुंच चुका था। तभी कैप्टन अमेरिका विजन से कहता है, मैं अब रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि ग्रैंड स्कल यहीं पर है। जिस पर विजन कैप्टन से कहता है, हमें जो इंटेलिजेंस मिला है वो 5 दिन पुराना था, हो सकता है वो वहां ना हो। तभी कैप्टन कहता है, हैंड बिखर चुके हैं और उनके पास एक्सेस नहीं है, तो हो सकता है वो यहीं पर फंसा हो। जिस पर विजन कहता है, हाँ ये हो सकता है, पर अगर ऐसा है तो वो 10 लोगों से सुरक्षित होगा जिनके पास हथियार होंगे। ये सुनते ही कैप्टन देखता है कि वहां पर 2 गार्ड्स पहले से तैनात थे, वो भी बच्चों को लेकर, ताकि कोई भी बेबीज को लेकर उन पर हमला न कर सके, नहीं तो वे लोग उन बेबीज को लेकर फट जाएंगे। या ये देखकर कैप्टन घुसने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अल्टीमेट्स कैप्टन से कहते हैं कि उनके लिए कॉल है। ये सुनकर कैप्टन कहता है, कौन है वो? जिस पर वो लड़की कहती है, उसने कहा कि वो आपका पुराना दोस्त है और उसका नाम है रेड स्कल। यह सुनते ही कैप्टन रुक जाता है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम स्टीव को देखते हैं जिसे क्रिकेट खेलते हुए चोट लग जाती है, इसलिए बकी उसकी मलहम पट्टी करने लगता है। तो वही जब भी बच्चे स्टीव को परेशान करते थे तो बकी ही उसे बचाता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम कैप्टन को देखते हैं जो रेड स्कल का कॉल उठाता है। तभी रेड स्कल कहता है, अच्छा हुआ हम फिर मिल गए। तभी कैप्टन रेड स्कल से पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिस पर रेड स्कल कहता है, मैं जॉन वॉकर यानी कि रेड स्कल हूँ और मैं छोटी सी टुकड़ी लेकर रेड स्कल मूवमेंट चला रहा हूँ। तभी कैप्टन कहता है, क्या जॉन वॉकर? मैंने तुम्हारा फेस पहचाना नहीं, मुझे लगा था कि हमने तुम्हें कैसल टाउन में ही मार दिया। जिस पर रेड स्कल कहता है, हाँ उस समय जॉन वॉकर मर गया पर मेरा दूसरा जन्म हो गया, मेरा फेस
पूरी तरह से जल गया था और कुछ स्कल जैसा बन गया। मैं कभी जॉन वॉकर, जोहान स्मिथ और फ्रैंक कैसल था। मैं कभी जॉर्ज वॉशिंगटन और जीसस भी था और न जाने और कुछ क्या था। पर अब मैं रेड स्कल का सेकंड कमिंग हूँ। ये बातें सुनकर कैप्टन कहता है, लगता है तुम्हारे फेस के साथ तुम्हारा दिमाग भी जल गया है। तो मेरी बात सुनो वॉकर, तुम्हें तुम्हारा अवसर मिल जाएगा, पर अभी के लिए मुझे तुम्हारे बॉस से निपटना है। ये बातें सुनकर रेड स्कल को गुस्सा आता है और वो कहता है, ये ग्रैंड स्कल मेरा बॉस नहीं है, वो तो पाखंडी है। मुझे गॉड ने भेजा है ताकि लोगों को एंड ऑफ टेस्ट में सही रास्ते पर ले जा सकूं। और वैसे भी मेरे पास फॉलोअर्स है फादर लैंडविल में, और मेरे पास ग्रैंड स्कल को निपटाने का तरीका भी है। तो अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगे तो तुम्हारे बहुत से लोग मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद कैप्टन बाहर आता है और सबसे कहता है, अल्टीमेट्स, तुम लोग जानते हो ना क्या करना है, तो तैयार हो जाओ। ये सुनते ही कैप्टन हॉकाई की ओर मुड़ता है और कहता है, क्या तुम तैयार हो? जिस पर हॉकाई कहता है, नाजिस को मारने के लिए मैं तैयार हूँ। तभी कैप्टन पिएट्रो से कहता है, देखो तुम्हारा इसमें खास रोल है और मुझे तुम्हें ऐसी हालत में डालना नहीं चाहिए था, पर यही रास्ता है। जिस पर पिएट्रो कहता है, मैं समझ गया कैप्टन, और वैसे भी मैं क्विक सिल्वर हूँ। तभी कैप्टन अमेरिका सबसे कहता है, ठीक है, अब एक बात याद रखना, अपनी रक्षा करो, मासूमों को बचाओ और ग्रैंड स्कल को मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हुए वे लोग हमला कर देते हैं। यहाँ पास्ट में हम देखते हैं कि स्टीव ठीक से बड़ा नहीं हो पा रहा था, तो वही बकी मिलिट्री में ज्वाइन हो जाता है। फिर उसके बाद एक वॉर में बकी का साथी मारा जाता है, लेकिन फिर दूसरे वॉर में उसकी मदद के लिए स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बन के आ जाता है। यहाँ प्रेजेंट में हम कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और क्विक सिल्वर को देखते हैं, जो शुरू से होते हुए आगे बढ़ रहा था। तो वही बार अल्टीमेट्स की टीम ग्रैंड स्कल पे हमला कर देते हैं। तभी हमें रेड स्कल की आवाज सुनाई देती है, जिसने अपना प्लान कैप्टन को बता दिया था। तभी रेड स्कल कहता है, देखो कैप्टन, वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। पहले तुम्हें उसका ध्यान भटकाना होगा। इस ग्रैंड स्कल को तुमसे डर लगता है। वो जानता है कि तुम सुपर ह्यूमन हो और उसके लोग नहीं। जब उसका ध्यान हमले पर रहेगा, तब तुम मेरे मैप को फॉलो करते हुए उस अंडरग्राउंड में आ जाना, जिससे तुम उनके सारे ड्रोन से बच जाओगे। वहां से बाहर जब तुम निकलोगे, तब तुम्हें मेरे लोग वहां पर मिल जाएंगे। तभी कैप्टन सुरंग से बाहर आता है और देखता है कि वहां पर रेड स्कल के लोग तैयार थे। तभी वे लोग उस सुरंग से बाहर चले जाते हैं और कैप्टन, हॉकाई और क्विक सिल्वर को अंदर लाते हैं। यहाँ ग्रैंड स्कल के सारे गार्ड्स फायरिंग करने में बिजी थे, लेकिन तभी क्विक सिल्वर उनके पास से निकलकर सारे बेबीज को गायब कर देता है, जिस कारण वे लोग चौंक गए थे। ये देखकर सामने से आ रहे अल्टीमेट्स तुरंत उन पे हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। यहाँ ग्रैंड स्कल भी ये देख लेता है और कुछ करे उससे पहले ही कैप्टन की शील्ड उसे आके लग जाती है, लेकिन ग्रैंड स्कल उसे डॉच करता है। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम कैप्टन और बकी को देखते हैं, जो मिलकर कई सारे वॉर जीत रहे थे। लेकिन एक लड़ाई में रेड स्कल को रोकने के चक्कर में स्टीव प्लेन को आसमान में ले जाता है और गायब हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट में ग्रैंड स्कल स्टीव पे हमला करता है और कहता है, ये बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ये वैसे नहीं है जो हमारे पास बचपन में थी। लेकिन तभी कैप्टन ग्रैंड स्कल के सर पे वार करते हुए ग्रैंड स्कल से कहता है, अपना मास्क उतारो। लेकिन तभी ग्रैंड स्कल कैप्टन पे ग्रेनेड्स फेंक देता है, लेकिन कैप्टन बड़ी ही आसानी से उन सारे ग्रेनेड्स को घुमाकर ग्रैंड स्कल पे फेंकता है, जिसके कारण एक ग्रेनेड फट चुका था और ग्रैंड स्कल का हेलमेट भी। और तब कैप्टन को ग्रैंड स्कल का फेस दिखाई देता है। यहाँ पास्ट में हम बकी को देखते हैं, जो स्टीव को मरा हुआ सोचकर आगे बढ़ता है और फिर वे लोग वॉर जीत जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन बकी को टीवी पर मेकर दिखाई देता है। यहाँ प्रेजेंट में कैप्टन देखता है कि ग्रैंड स्कल बकी ही था, और तब कैप्टन कहता है, बकी, क्या ये तुम हो? जिस पर बकी कहता है, क्यों चौंक गए? तुम्हारी तरह मेरे लिए ये सब कुछ अच्छा नहीं था, पर फिर भी मैंने किया। तभी कैप्टन बकी से पूछता है, ये कैसे हुआ और क्यों? ये सुनते ही बकी को गुस्सा आता है और वो कहता है, क्यों हुआ? यह कहते ही बकी अपना एक आर्मर बनाता है और उसमें बैठ जाता है। तभी कैप्टन बकी से कहता है, तुमने लोगों को धोखा दिया। जिस पर बकी कहता है, क्या कहा? धोखा? वो मैं नहीं, तुम थे जिसने धोखा दिया, वो भी हम सबको। उन लोगों ने हमसे वो सब कुछ छीन लिया जिसके लिए हम लड़े, लेकिन तुम वहां नहीं थे, मैं ही था, और किसी को कुछ पड़ी नहीं है। ये सब लोग खुश है, सड़कों पर नाच रहे हैं। ये बातें सुनकर कैप्टन कहता है, इसलिए तुम बदल गए? जिस पर बकी कहता है, मैं कांग्रेस में कई बार खड़ा हुआ और हर बार बदलना चाहा, पर गवर्नमेंट पहले ही फैशन के बाहर जा चुकी थी, बल्कि अब तो लोगों की सोच बदल चुकी थी। चेक्स, बैलेंस, चर्च, स्टेट, संविधान, सब कुछ किसी काम के नहीं थे। धीरे धीरे ये डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म हो रहा था। ये मेकर नई दुनिया बना रहा था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था।
ये कहते ही बकी कैप्टन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है, मैं जो कर रहा हूँ उससे तुम्हें गर्व होना चाहिए। मैं इसका हिस्सा बनना नहीं चाहता था, पर हो गया हूँ। मैं तो बस मामूली सी लाइफ चाहता था, लेकिन फिर मैं अपना जॉब भी संभाल नहीं पाया और मैं पूरी तरह बर्बाद होने लगा। और तब मुझे पता चला कि मैं मारने के लिए ही जन्मा हूँ। ये कहते ही बकी कैप्टन को फेंक देता है और कहता है, एक दिन मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ। तो तुम देख रहे हो, मैं कभी हीरो था और मैंने वॉर जीतने में मदद की थी, पर बदले में मैं सब कुछ हार चुका हूँ। मैंने अपना देश खोया और सब कुछ, पर तुमने क्या खोया? मैं कुछ करके मरना चाहता हूँ, ना कि बिना के मरना चाहता हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि पास्ट में बकी फ्यूरी से जाके मिला था और तब फ्यूरी बकी को इन्फिनिटी फॉर्मूला दे देता है। तभी बकी रेड स्कल का मास्क देखता है और कहता है, ये क्या? रेड स्कल? ये कैसा मजाक है? जिस पर फ्यूरी कहता है, ये ऊपर से आया हुआ ऑर्डर है। यहाँ प्रेजेंट में बकी कैप्टन से कहता है, मुझे लगा था सड़कों पे टैंक्स होंगे और दरवाजे पे पुलिस और थे, पर वैसे नहीं। हमें अब वोट करना नहीं था। लेकिन तभी कैप्टन अपनी शील्ड बकी के फेस पर मारता है और उसे बेहोश करता है और फिर बकी को उस आर्मर से बाहर निकालता है। तभी बकी कैप्टन से कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। जिस पर कैप्टन कहता है, ऐसा क्यों? जिस पर बकी कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम ब्रदर से और इसका कुछ अर्थ है। और वैसे भी मेरा हार्ट बॉम्ब से कनेक्टेड है, तो अगर वो रुक गया तो पूरा रूम प्रेग्नेंट रूम से भरा हुआ फट जाएगा। ये बातें सुनकर कैप्टन कहता है, तुम्हारी इस हरकतों के बारे में मैं पहले से जानता था और वो सारे बच्चे और महिलाएं अब सुरक्षित है। ये कहते ही हम देखते हैं कि कोई सिल्वर ने सबको बचा लिया था। या ये बातें सुनकर बकी कहता है, ठीक है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। स्टीव प्लीज, तुम वहां नहीं थे, इसलिए पता नहीं है। मैं डर गया था और अकेला था। ये कहते ही बकी रोने लगता है। तभी कैप्टन बकी से कहता है, शांत हो जाओ, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे। जिस पर बकी थैंक यू कहता है, लेकिन तभी स्टीव बकी से कहता है, मुझे माफ करना। यह कहते ही कैप्टन बकी की गर्दन मरोड़ देता है और उसे मार डालता है और फिर वहीं पर बकी के पास बैठ जाता है।